हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर नीट क्रैकर्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्पीशीज कॉन्सेप्ट और बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर देखेंगे। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज। इट मीन्स, देखिए परसेप्शन का मतलब होता है अनुभव करना। मतलब क्या है, इसमें आप स्पीशीज़ कैसी होती हैं, कैसे प्रजातियां डिसाइड की जाती हैं कि सेम स्पीशीज़ की, उसका अनुभव करेंगे अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट थ्योरी। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझेंगे उसको, एंड डिफिनेशन ऑफ इस और डिफाइन करेंगे। तो सम स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट, और यहाँ नीचे मैंने 3 स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट लिखा है क्योंकि यही आपके नीट में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो है स्टैटिक और मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट गिवन बाय लिनियस। फर्स्ट टाइम किसने दिया था इसको? लिनियस जी ने दिया था। इसमें क्या है कि देखिए मॉर्फोलॉजिकल वर्ड से आप समझिए, मॉर्फोलॉजी मीन्स होती है आउटर स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का आउटर स्ट्रक्चर देखिए, उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखिए और फिर बता दीजिए कि क्या है, ये सेम स्पीशीज़ के हैं। तो यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ है, लाइन मैंने मेंशन किया है, ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इन द सेम स्पीशीज इफ़ दे अपीयर आइडेंटिकल बाय मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल क्राइटेरिया। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको क्लासिफाई किया जाएगा, एक ही स्पीशीज़ में रखा जाएगा, इफ़ दे अपीयर आइडेंटिकल बाई मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। मतलब उनकी बाहरी संरचना को देख के आप बता सकते हैं कि ये क्या है, एक ही स्पीशीज़ के मेंबर हैं, तो इनको सेम स्पीशीज़ में क्लासिफाई करके रख दिया जाएगा। ये तो हो गया मॉर्फोलॉजिकल। देखिए सबके वर्ड से ही आप पकड़ सकते हैं कि वर्ड पे ही क्या पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए जेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट, एकदम क्लियर है कि मतलब क्या, जीनिक लेवल पे जब इनकी समानताएं देखी जाएंगी तो उनको क्या सेम में रखा जाएगा, सेम स्पीशीज में। इसको किसने दिया था? लॉटसी जी ने दिया था। तो आपका मॉर्फोलॉजिकल लिनियस जी ने हो गया दिया था, और आपका जेनेटिक किसने दिया? लॉटसी ने। ध्यान रखिएगा, साइंटिस्ट करने में इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? द ऑर्गेनिज्म इज अबेल टू इंटरब्रीड विद देम। ऐसे स्पीशीज जिनका जीनिक लेवल सेम होता है वो क्या इंटरब्रीड भी कर सकते हैं। बट जो मेन डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल दैट आर होमोजाइगोट एट ऑल द लोकस। मतलब क्या है, ऐसी स्पीशीज़ का ग्रुप जो क्या हो, ऐसे क्या हो, जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल हो, तो उनके ग्रुप को क्या बोल दिया जाएगा कि ये स्पीशीज़ है। तो ये कैसे देखा जाएगा कि वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, मीन्स जीन्स के लेवल पे सेम है। तो देखा गया कि होमोजाइगोट एट ऑल द लोकस, उनके जो जीन्स का पेयर है वो क्या है, सेम लोकस पे स्थित, सेम प्लेस पे स्थित है, सारे इंडिविजुअल के उस पार्टिकुलर एरिया के। चेक किया गया उनके जीन्स को, तो बोला गया कि ऐसे स्पीशीज जिनका क्या हो, जेनेटिकली जो आइडेंटिकल हो, ऐसे इंडिविजुअल जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो वो क्या है, सेम स्पीशीज के मेंबर हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीन्स का जो लोकेशन है, उनके जीन के पेयर का जो लोकेशन है वो क्या है, सेम है। नेक्स्ट आता है क्या, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। किसने दिया था? मायर जी ने दिया था। देखिए क्या लिखा है, एम्फेसाइज ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मायर जी ने ही क्या किया था कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से अलग हैं, इसको क्या किया था, इन्होंने बताया था। तो एम्फेसिस मतलब जोर दिया था, इन्होंने क्या किया था, इस चीज़ को बताया था। तो क्योंकि ना आइसोलेशन कई टाइप का होता है, आप एवोल्यूशन में पढ़ेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, अगर 2 ऑर्गेनिज्म है सेम स्पीशीज़ के, अगर उनको अलग करना है तो अलग करने के कई तरह के तरीके होते हैं। चाहे जियोग्राफिकल आइसोलेशन कर दिया, ज्योग्राफी पे बेस्ड, एक को इस साइड रख दिया जाए, एक को नदी के दूसरे पार पहुंचा दिया जाए, तो उस तरह से अलग हो सकते हैं। वो आपस में क्या करेंगे, इंटरब्रीडिंग नहीं करेंगे तो वो अलग हो जाएंगे। ऐसे ही क्या है कि मायर जी ने क्या किया था कि बताया था कि रिप्रोडक्टिवली भी आप अलग कर सकते हो। अगर किसी एक स्पीशीज़ या कोई 2 मेंबर्स हैं जो क्या है आपस में मतलब फर्टिलिटी करते हैं, बट उसमें से क्या हो जाए, किसी एक की गैमेट्स का फॉर्मेशन ही ना हो, या क्या हो जाए कि गैमेट्स टाइम पे क्या हो, मैच्योर ही ना हो, तो डिफरेंट क्राइटेरिया हैं आइसोलेशन के। तो मायर जी ने किस पे काम किया था,
रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे काम किया था। यहाँ ये नोट पॉइंट है, इन्हीं के बारे में इन्होंने एक दूसरी जगह भी काम किया था, इसलिए इसको बता दिया गया यहीं पे। According to this species concept, a biological species is a group of organisms that can reproduce with one another in nature and produce fertile offspring. It means कोई भी बायोलॉजिकल स्पीसीज है, वो क्या है, वो सेम मतलब ये कह सकते हैं कि ग्रुपिंग है किसी ऑर्गेनिज्म की, और वो देखा जा रहा है कि वो आपस में रिप्रोड्यूस कर दे रहे हैं नेचर में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रिप्रोड्यूस करने के बाद जो उनके ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं वो कैसे फर्टाइल हैं। तो यहीं पे ये चीज़ सक्सेस हो गई। अगर अनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग होते तब क्या होता, आपका जो है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, या इसको बोलते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को नहीं रखा जाता। बट यहाँ पे देखा गया कि ये आपस में रिप्रोडक्शन तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा क्या नई जो जनरेशन आ रही है वो भी फर्टाइल है। इस टाइप के स्पीसीज को क्या बोला गया, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा 3 टाइप का आपको कॉन्सेप्ट बताया मैंने। मॉर्फोलॉजिकल आउटर स्ट्रक्चर देख के बता दीजिए, लीनियस जी ने दिया था। जेनेटिक क्या, उनके जीनिक लेवल को चेक किया गया 2 3 4 इंडिविजुअल को, फिर चेक किया गया सेम थे तो उनको रख दिया गया आपका जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो कि लॉटसी जी ने दिया था। और आपका बायोलॉजिकल जो कि मायर जी ने दिया था। मायर जी ने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में बताया था कि 2 इंडिविजुअल कैसे रिप्रोडक्टिवली अलग हो सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने इस बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बताया कि अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके थ्रू जिन ऑर्गेनिज्म में हो रहा है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दे रहा है, मेन क्या है ये सक्सेस है। तो फाइनली स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कहाँ, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे। स्टूडेंट्स ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू नीट, क्योंकि पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दिया किसने था, एक नेचुरलिस्ट थे जो नेचर पे वर्क कर रहे थे, उनका नाम था कार्नवॉल लिने या कैरोलस लिनियस बोल सकते हैं। इनका जो टाइम पीरियड रहा वर्क करने का 1707 टू 1778 तक उन्होंने क्या किया था, वर्क किया था। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया था, ही रोट अ बुक, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, जो कि 1735 में इन्होंने लॉन्च किया था। और टोटल क्या 12th एडिशन में इनकी बुक थी, इम्पोर्टेंट है ध्यान रखिएगा। ही गिव बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर ऑल स्पीसीज, इन्होंने क्या किया था, बाई देखिए बाई वर्ड से क्लियर होगा, बाई मीन्स 2, तो इन्होंने क्या किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था आपका सभी स्पीसीज के लिए दिया था। और किसमें दिया, टोटल 10th एडिशन में इनकी बुक थी, और इनकी बुक पब्लिश हुई थी 1758 में फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस बुक इज़ देयरफॉर नोन एज डिक्शनरी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए जो बुक यूज़ हुई थी उसका नाम क्या था, डिक्शनरी ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के साथ साथ उन्होंने क्लासिफिकेशन मीन्स टैक्सॉन के बारे में भी नॉलेज दी थी, इसलिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, लीनियस को क्या बोला था, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोला था, क्योंकि इन्होंने पहली बार इस जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की शुरुआत की थी। और इसके अलावा उनको बोला था लीनियस को फाउंडर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, क्योंकि अभी के टाइम में, अब के टाइम में मॉडर्न टैक्सोनॉमी के टाइम में इन्होंने ही क्या किया था, बताया था कि 7 क्लासेस क्या है इनके अकॉर्डिंग, तो मतलब 5 क्लासेस ही थी, 5 टैक्सॉन थे, बट इन्होंने क्या किया था, उन सबको ब्रीफली डिस्क्राइब भी किया था। स्टूडेंट्स देखिए क्या है, अभी तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, बाई मीन्स 2, आपको मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर साइंटिफिक नेम लिखना है तो उसके लिए हमको 2 वर्ड लेना होगा, उससे क्या एक कंप्लीट साइंटिफिक नेम जो है लिखना होगा। तो अभी क्या है, इसके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको देख लीजिए क्योंकि देखना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। आप देख लेंगे तो इनके अकॉर्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी रूल्स होंगे उनके अकॉर्डिंग आप खुद भी नेम लिख सकते हैं। तो गाइस देखिए फर्स्ट जो है, ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 वर्ड फॉर नेमिंग। फर्स्ट वर्ड जेनेरिक, ब्रैकेट में रखा जीनस
एंड स्पेसिफिक दूसरा स्पीसीज। क्योंकि अभी इसके पहले वाले लेक्चर में आपने टैक्सॉन पढ़ा था, वहाँ पे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज आपने देखा था। तो लिनियस जी ने बोला कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपको साइंटिफिक नेम लिखना है तो उस साइंटिफिक नेम में जो पहला नेम होगा वो जीनस का लिखना होगा और दूसरा नेम क्या है, स्पीसीज का लिखना होगा। तो क्या होता है कि जब स्पीसीज को सबसे पहले क्या क्लासिफाई किया जाता है, क्लासिफाई करने के बाद क्या होता है कि उनका जीनस और स्पीसीज का नेम ले लिया जाता है और उसी को लिख दिया जाता है, उसी को बोला जाता है क्या है, इसका इनका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। जैसे यहाँ देखिए मैंने एग्जांपल लिख रखा है फेरेटिमा पोस्थुमा। फेरेटिमा पोस्थुमा जो अर्थवर्म है उसके लिए बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए कि जो फेरेटिमा है वो जीनस वर्ड है और पोस्थुमा क्या है, स्पीसीज है। तो आपको क्लियर हो गया होगा जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आया था वैसे ही उसी को आगे बढ़ा के थोड़ा सा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी बताया गया, बट सबके लिए यूज़ नहीं होता है जनरली। In trinomial nomenclature it's also used which is subspecies. Actually ट्राई वर्ड है, ट्राई मतलब तीन, तो वहाँ पे जीनस और स्पीसीज तो था ही, यहाँ तीसरा नाम जोड़ दिया गया सब स्पीसीज, तो इसीलिए इसको बोला था ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन का लिखा हुआ है साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस सेपियंस, जो कि क्या है, यहाँ पे होमो आपका जीनस हो जाएगा, सेपियंस स्पीसीज हो जाएगा और नेक्स्ट सेपियंस क्या हो जाएगा, सब स्पीसीज हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका रूल हो गया। नेक्स्ट आते हैं द जेनेरिक नेम। जेनेरिक मीन्स जीनस नेम ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। ये तो आप जानते हैं कि जब भी किसी के नेम प्लेस की स्टार्टिंग होती है तो वहाँ पे कैपिटल लेटर्स लिखा आता है। वही रूल यहाँ भी अप्लाई करेंगे कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे किससे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। वाइल द दैट ऑफ सब स्पीसीज एंड स्पीसीज विथ स्मॉल लेटर। नेक्स्ट आप किससे, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है द साइंटिफिक नेम are always Latinized and must be italicized when printed or underlined when handwritten। देखिए क्या है गाइस, लैटिनाइज्ड वर्ड लिखा हुआ है, मस्ट बी इटलाइज्ड, मतलब क्या है कि एक लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज। तो जो नेम था वो उसको किस में रखा गया था, लैटिन लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। मीन्स देखिए जब ये प्रिंट होके आता है तो क्या प्रिंट होके आने के बाद थोड़ा सा ये तिरछा लिखा होता है, ठीक है, इटैलिक्स में लिखा होता है, मीन्स थोड़ा सा तिरछा होता है और डार्क कलर्ड ब्लैक से होता है। और अगर आप हाथ से लिख रहे हो, हैंड रिटन कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइंटिफिक नेम लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि पूरे पेज में यही एक साइंटिफिक नेम है। इससे ये क्या होता है, इसका इंडिकेशन होता है। नेक्स्ट रूल देखिएगा, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पीसीज कॉन्सेप्ट। हाँ गाइज ये भी सही है, इम्पॉर्टेंट है कि जब भी ऑथर ऐसे जिस स्पीसीज की खोज जिस ऑथर ने की है उनका लास्ट में हाफ नेम लिख देते हैं। तो बोला ना, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक नेम, मीन्स क्या जीनस और स्पीसीज के बाद लास्ट में ऑथर का भी नाम लिख देते हैं। एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रिविएटेड फॉर्म। जिसमें बायोलॉजिकल नेम लिखा जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, ऑथर का नाम लास्ट में लिखते हैं। एब्रीवेटेड मतलब होता है शॉर्ट में। देखिए ऐसे मैंने लिखा ना, मैंगीफेरा इंडिका लिन, तो लिन क्या था, पूरा लीनियस था, बट मैंने एब्रीवेटेड फॉर्म में रख दिया, मीन्स क्या लिख दिया, लिन लिख दिया। ओके, तो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस। ये जानते हैं कि इस स्पीसीज को जो लिन वर्ड है क्यों लगाया गया मैंगीफेरा इंडिका के बाद, क्योंकि इस स्पीसीज का साइंटिफिक नेम इस स्पीसीज को पहली बार लिनियस जी ने ही डिस्क्राइब किया था। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं द साइंटिफिक नेम आर स्टैंडर्डाइज्ड थ्रू ICBN ICZN। देखिए ICBN का फुल फॉर्म मैंने लिख रखा है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जो कि 1961 में दिया गया था, एंड ICZN 1964 में दिया गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये देखिए दो टाइप के
वो है, आप क्या कह सकते हैं कि इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, रिस्पॉन्सिबल है बॉटेनिकल नेम मीन्स प्लांट का नाम रखने के लिए और जूलॉजिकल मीन्स एनिमल का नाम रखने के लिए। नेक्स्ट क्या है, इफ सेवरल नेम आर प्रपोज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट टू एन ऑर्गेनिज्म देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्योरिटी ओल्डेस्ट यूज नेम विल बी वैलिड। मतलब क्या है कि जैसे जैसे टैक्सोनॉमिस्ट बढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट बढ़ रहे हैं और क्लासिफिकेशन का दायरा भी बढ़ रहा है, तो अगर उसके दौरान किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखना हो और उसके अलावा अदर भी थ्योरीज दी गई हैं उसके लिए, तो आप क्या बोलोगे कि लॉ ऑफ प्रियोरिटी मतलब प्रियोरिटी या प्रेफरेंस उसी को मिलेगा जो नाम सबसे पहले दिया गया था, मतलब पुराने वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा और उन्हीं का नाम आगे कंटिन्यू हुआ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एग्जांपल छोटा सा लिखा है, गोरिल्ला हैज़ सेम जेनेरिक स्पेसिफिक एंड सब स्पेसिफिक नेम। गोरिल्ला ऐसा है मेंबर है ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका जीनस नेम, स्पीसीज नेम, सब स्पीसीज नेम क्या हो, तीनों क्या हो, सेम हो। लाइक दिस गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। ओके गाइस, आई थिंक आपका बायनॉमियल नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया होगा। अभी क्या करिए, सारे रूल्स को आप अच्छे से नोट डाउन करिए, लर्न करिए, और इसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, जितने भी टॉपिक पढ़ रखे हैं उसके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।